बिहार लैंड सर्वे क्या है, कौन सी जमीन जो है आपको मिलेगी और कौन सी जमीन को सरकार वापस लेगा, डिस्प्यूटेड लैंड का क्या होगा, गरमजरुआ जमीन का क्या होगा, साथ ही साथ जिस जमीन का कागज अगर आपके पास नहीं है उन सभी जमीनों का क्या होगा। इस पे जो है आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था और आजकल मैंने वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि इस पे जो है वीडियो बनाना चाहिए और लोगों के अंदर जो संशय की भावना जो है वो बढ़ते जा रही है उसको जो है समाधान करना चाहिए। लगभग 45,000 गांव में जमीन सर्वे का काम बिहार सरकार ने 20 अगस्त से शुरू कर दिया है। बहुत सारे गांवों में गैर जमीन होता है, जिसको गैर मजरुआ भी लोग बोलते हैं, जिसको जो है सरकारी जमीन भी लोग बोलते हैं। वहां पे भी गांव के बहुत सारे दबंग या कभी कभी गरीब परिवार के लोग जो है अपना घर बना लेते हैं। अब उन सब जमीनों का क्या होगा, इन सब चीजों पे जो है आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं कह देना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। लैंड सर्वे में आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते अगर आपके पास सारा कागज हो तो। लेकिन लैंड सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगभग 100 साल बाद पूरा पूर्ण लैंड सर्वे हो रहा है। इसके पहले भी बीच बीच में लैंड सर्वे करने का प्रयास किया गया, कभी एक दो जिला में हुआ, कभी कुछ जिला में हुआ और बीच बीच में अधूरा छूट गया। लेकिन इस बार सरकार सोच रही है कि पूरा का पूरा लैंड सर्वे कराया जाए बिहार का, ताकि बिहार सरकार को पता चले कि बिहार सरकार के पास जमीन कितनी है, लोगों के पास जमीन कितनी है। और लैंड डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा मर्डर जो बिहार में होता है उस घटना को जो है कंट्रोल किया जाए और असली मालिकाना हक वाले को जो है उसका जमीन दे दिया जाए। कहानी 20 अगस्त से शुरू हो चुकी है, लगभग 45,000 गांव में। प्रोसेस क्या है इसको मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जमीन का मालिकाना हक के लिए सबसे ज्यादा विवाद होता है। कभी कभी सरकार के साथ भी लोगों का विवाद होता है। आपने देखा होगा कि सरकार जो है अतिक्रमण हटाने जाती है तो बहुत सारे लोग लाठी डंडा के साथ पथराव भी करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इस पे तो हम 80 साल से हैं, 100 साल से हैं, हम कैसे छोड़ दें। उसके लिए ही सरकार ने ये लैंड सर्वे बिल लाया है। इसमें जो है आपको अगर जमीन का मालिकाना हक चाहिए तो कागज दिखाना पड़ेगा। अब कागज क्या होगा, कागज के साथ साथ आपको अपना नाम भी अपडेट कराना होगा। कागज क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन एक और समस्या है, सरकार के साथ ही लोगों को समस्या नहीं है, गरमजरुआ जमीन को ही लेके लोगों को समस्या नहीं है। अब किसी किसी गांव में जो है अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके गांव में लोगों का जमीन जो है उनके पूर्वजों के नाम पे है। जैसे मृतक के नाम पे अगर जमीन है और अब जो है मृतक के नाम पे, तो अगर लैंड सर्वे होगा तो वो जमीन रहेगा नहीं, तो किसी जीवित व्यक्ति के नाम पे, यानी उसके परिवार में जो सदस्य है या एक्चुअल जो उस जमीन का हकदार है उसके नाम पे जो है जमीन जो है हो जाएगा। इसी को दाखिल खारिज कहते हैं। तो दाखिल खारिज जो है वो कराना पड़ेगा। या जमीन जब बेचते भी है ना, तो जिससे बेचते हैं वो अपने नाम पे जो है जमीन का दाखिल खारिज कराता है। तो जमीन का मालिकाना हक अगर चाहिए तो कागज वगज को जो है सही करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, नाम को अपडेट करना पड़ेगा। मृतक के जगह पे अगर जीवित व्यक्ति के नाम पे अगर जमीन कराना है तो दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सर्वे के लिए आवश्यक कागज क्या है, जो सर्वे हो रहा है लैंड सर्वे, उसके लिए कागज क्या है। बिहार में तो बहुत सारे लोगों का जमीन अपने पास होता है लेकिन कागज नहीं होता। कागज इसलिए भी नहीं होता है कि अंचल में इतने बड़े लेवल पे करप्शन है कि गरीब लोगों का चप्पल घिस जाता है लेकिन उन्हें उनका कागज नहीं मिल पाता। ये सच्चाई है। और कर्मचारी भी अपना 4 गो अटर्नी रखता है और सबसे घूस लेता है, ये सबको पता है। सर्वे के लिए आवश्यक कागज, जिनके नाम पे जमीन होगा उसको अपना पूरा कागज दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रमेश मेहता के नाम पे जमीन है तो रमेश मेहता को अपना कागज तो दिखाना ही होगा कि हम ही है रमेश मेहता, यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड जो होगा उनका वो दिखाना ही होगा। लेकिन कौन सा जमीन मेरा है, तो रमेश मेहता को जो जमीन उनका है उस जमीन का भी कागज दिखाना होगा और अपना भी कागज दिखाना होगा। उसके अलावा जो है मृतक या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे जमीन हो तो दोनों का कागज दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया है और उनका जमीन जो है अब जो है उनके पोते के नाम पे कराना है, तो मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का कागज
मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मृतक के नाम पे जो जमीन है वो, और आपको वंशावली जो बिहार में अक्सर गांवों में भी बनता है, ब्लॉक में भी बनता है, और जो है स्टाम्प पेपर पे भी लोग जो है कचहरी के माध्यम से जो है वंशावली बनवाते हैं। तो वंशावली, और वंशावली के साथ साथ जो अपने नाम पे कराना चाहता है उसको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो मृतक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे जमीन हो तो दोनों का कागज दिखाना होगा। मृतक व्यक्ति के नाम का जमीन कैसे जो है, अब उसके परिवार में जो एक्चुअल हकदार है वो अपने नाम पे कैसे करा सकता है। तो पहला काम है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के पुराने कागज, जमाबंदी या मालगुजारी रसीद, ध्यान से देखिए, एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के, एक मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा जमीन के पुराने कागज, उसमें जो है जमाबंदी या मालगुजारी रसीद आ सकता है। अब जमाबंदी और मालगुजारी रसीद पे क्या होना चाहिए, जमीन का संख्या या खाता का विवरण रसीद पे होना चाहिए। साथ ही साथ खतियान का भी कॉपी जरूरी है। यानी आपको जो जमाबंदी या मालगुजारी आपके पास जो है उस पे जमीन का संख्या, खाता का विवरण और साथ ही साथ जो है खतियान भी चाहिए, अगर मृतक के नाम पे कोई जमीन है और उसे अपने नाम पे कराना चाहते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आएगी कि बहुत सारे लोगों के दादाजी परदादाजी मर गए हैं, जमीन उनके नाम पे है और उनका बेटा ने किसी तीसरे आदमी को बेच दिया है। तब उस स्थिति में क्या करना होगा, उस स्थिति में आपको करना होगा कि जैसे आपने जमीन खरीदा है, अगर जमीन खरीदा है तो जमीन का तो आपके पास कागज होगा ही होगा, और उस कागज को आपको दिखाना होगा, आपने किससे जमीन खरीदा होगा उसको दिखाना होगा, और वो जो व्यक्ति ने जमीन बेचा है उसके जो पूर्वज है उसका जो भी वंशावली होगा वो आपको दिखाना होगा, और आपके पास जो कागज है, जो जमाबंदी या मालगुजारी जो भी है या दाखिलकारी जो भी है, उस पे जो है सारा डेटा अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब जमीन खरीदने पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारा जमीन हमने खरीद लिया है, अब तो सरकार के नजर में आ जाएगा, हमारा 50 बीघा है, 100 बीघा है, सरकार ने अगर वापस ले लिया तो क्या होगा। बहुत सारी जगहों पे जो है इस भ्रम को फैलाया जा रहा है कि अब तो जमीन जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी जिनके पास ज्यादा जमीन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले अगर 100 साल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जमीन जो है बिहार के नेता और नेता के खानदान वाले लोग ही खरीदे हैं। तो नेता लोग तो कभी इस प्रकार की गलती करेंगे नहीं कि उन्हीं का जमीन जो है वापस जो है सरकार ले ले। हालांकि सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि जिसके पास 50 बीघा से ज्यादा जमीन है उसको जो है वापस ले लेंगे। ये मजाक कर रहा था मैं, ऐसा नियम जो है सरकार बनाने वाली नहीं है, और 50 बीघा से ज्यादा जिसके पास जमीन है उसको घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास जितना भी जमीन है आपको जो है कागज दिखाना पड़ेगा, चाहे जितना भी जमीन खरीदने का कागज, फिर सरकार जमीन वापस नहीं लेगी। अगर आपको डर लगता है कि सरकार जमीन वापस ले लेगी और आपने जमीन का ज्यादा कागज दिखा दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। वारिस, अब समस्या क्या है कि मान लीजिए कि जमीन आपने बेच दिया तो जमीन का रसीद जो है दिखाने की जरूरत है, खाता खेसरा दिखाने की जरूरत है, दाखिल खारिज दिखाने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी के दादाजी के या परदादाजी के नाम पे जमीन है और उसने अभी तक जो है अपने रसीद को अपडेट नहीं करा, अपने जमीन के कागज को अपडेट नहीं करा है, तो उसको जो है अगर अपने नाम पे जमीन लेना है, यानी जमीन का अगर वो वारिस है तो उसको जो है अपना आधार कार्ड, जमीन का कागज, उसके दादाजी या परदादाजी के नाम पे है उसका जमीन का कागज, और वंशावली, ये वंशावली जो है ये वारिस वाले केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वंशावली नहीं होगा तो समझिए कि आपको जो है जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वंशावली कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जमीन का कागज भी नहीं होगा तो भी समस्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो है गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में जो है उस गांव के जो है 20 से 25% लोग जो है वो गैर मजरूआ जमीन पे बस जाते हैं, या सड़क के किनारे जो है जो गैर मजरूआ जमीन होता है वहां पे अपना घर बना लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लेके गैर मजरूआ जमीन पे जो है घर बना लिया है बहुत सारे लोगों ने। तो अब उसका जो है सरकार धीरे धीरे जो है सर्वे करेगी, और जो सरकार का जमीन होगा सरकार अपडेट करेगी कि हमारे पास अब इतना जमीन हो गया, और धीरे धीरे जो है उस अतिक्रमण को सरकार समय समय पे खाली भी कराने का प्रयास कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेगी, लेकिन प्रयास कर सकती है सरकार। सर्वे का प्रक्रिया क्या है, सर्वे का प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है आसान समझते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग,
और बहुत सारे लोग जो गरीब गांव में रहने वाले लोग, जिनके गांव में इंटरनेट की सुविधा उस हिसाब से नहीं है, तो वो ऑफलाइन प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है बिहार सरकार का जो है साइट है, उस पर जाके जो है आप जो है जमीन को जो है जमीन का पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। पहले तो आपको अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, यूजर आईडी बना के उसके बाद से अगला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जमीन का पूरा कागज का डिटेल्स डालना पड़ेगा। धीरे धीरे सारा डिटेल्स डाल देंगे तो उसके बाद से सबमिट करना पड़ेगा, और पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा तो एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन नंबर आपको अपने पास रखना पड़ेगा ऑनलाइन। इसके लिए जो है आपको बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की पूरी जानकारी भरनी होगी। इस दौरान जो है आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, जमाबंदी आदि। ये सारी जानकारी भरने के बाद, दस्तावेज आपको अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना होगा। अब आवेदन आपने सबमिट कर दिया, लेकिन समस्या क्या है कि इसमें जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना जो मांगे जाएंगे, जिसको जो है बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे। इसी के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि लैंड सर्वे बिल लाने से पहले जो है ना, सरकार को जो है जो अंचल है उसमें जो करप्शन है उसको खत्म कर देना चाहिए था, और पहले अंचल में कुछ वैकेंसी लाना चाहिए था, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिए था। हर एक अंचल में जो है ना एक पंचायत पे एक कर्मचारी होने चाहिए थे। अगर एक पंचायत पे एक कर्मचारी नहीं तो 2 या 3 पंचायत पे एक कर्मचारी होने चाहिए थे। कर्मचारियों को जो है किस प्रकार से ट्रैक किया जा सके, ये पहले जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। वरना इस लैंड सर्वे में जो है सबसे ज्यादा कोई अरबपति खरबपति होगा ना, तो ब्लॉक का कर्मचारी और ब्लॉक का सीईओ खूब पैसा कमाएगा, सभी सब खूब, मतलब खूब। तो सरकार को जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देगा तो गरीब का लूटा जाएगा और ये लोग जो है पैसा कमाएंगे। ये चीजें, ये तो हो गया, आप वेबसाइट पे जाके जो है भर सकते हैं। इसके अलावा आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं, और वहां पे भी सेम जानकारी जो है अगर आपने डाल दिया तो आपके जमीन का सर्वे के लिए आवेदन जो है अपलोड हो जाएगा। ये चीजें, उसके बाद से सर्वे का प्रोसेस जो है धीरे धीरे आपके गांव में आएगा, लोग सर्वे करेगा लोग। अब कुछ फिजिकल सर्वे भी हो सकता है, कुछ हवा में भी सर्वे हो सकता है, कुछ लोग जो है ऊपर से ही ऊपर सर्वे करके ओके कर देंगे। अब आगे क्या होगा, धीरे धीरे सारी जानकारी आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सरकार ने नियम बना दिया, उसने प्रेस रिलीज कर दिया, सरकार ने उसी प्रेस रिलीज को दिखा दिए और बोल दिए। हालांकि जमीन की हकीकत कुछ और होती है। सरकार तो ये कह रही है कि हमारा काम जो है पूरा ईमानदारी से हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हर एक अंचल जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना संलिप्त हो गया है कि खुदाई करने के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितना नीचे शहर पाया गया, उससे ज्यादा जो है इनकी जड़ें फैल गई है भ्रष्टाचारियों की। और इन पे मतलब कि इतने निरंकुश हो गए हैं कि इन पे कोई भी लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी जो है भूमि एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि बहुत सारी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार में बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 20 से अधिक लोगों पे कार्रवाई करके बहुत सारे लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो ब्लॉक में अंचल में बहुत सारे अंचलाधिकारी या कर्मचारियों के अंदर इस बात का भी डर है कि अगर किसी ने हमारी शिकायत सबूत के साथ, वर्तमान में जो मंत्री हैं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिलीप जायसवाल जी, अगर उनके पास अगर चला गया तो कार्रवाई तय है, वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं उसके बावजूद बहुत सारे अंचलाधिकारी और कर्मचारी के अंदर इस बात का तनिक भी डर नहीं है, और वो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे हमें भी जो है चंपारण के बहुत सारे ब्लॉक की समस्या हमारे पास भी आई, तभी जो है मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूं। तो अगर किसी कर्मचारी के बारे में या किसी अंचलाधिकारी के बारे में अगर आप बता रहे हैं, सबूत देंगे, तो हम सबूत जो है उचित जगह पे पहुंचाएंगे और कार्रवाई होगा 100%। लेकिन सबूत नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं हो सकता। ये ऑनलाइन तरीका हो गया। आप जो है पोर्टल पे जाके सारी जानकारी अपलोड कर सके जो है फॉर्म डाल सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल ट्रैकर ऐप, बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप जो आया है उस पे जाके सारी जानकारी दे सकते हैं। अब ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन सब लोग तो भर नहीं सकते, तो ऑफलाइन का क्या है कि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जिले में जमीन सर्वे के लिए शिविर लगते हैं। हर एक जिले में शिविर लगते हैं, पहले भी लगते थे, लेकिन पहले बहुत कम संख्या में लगते थे और कभी कभी लगते थे। अब जो है लगातार लगेंगे। आप इन शिविर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आपको जो है 2 आवेदन दिया जाएगा, दोनों आवेदन को जो है अच्छे ढंग से भरना होगा। जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक
फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन की सारी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ ही साथ आपको दस्तावेज भी जमा करने होंगे। अब दस्तावेज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है कि दस्तावेज का फोटोकॉपी जमा करना होगा या ओरिजिनल, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है ये सारा जो है फोटोकॉपी ही जमा करना होता है। इसके साथ ही आपको दस्तावेज भी जमा करना होगा, दस्तावेज का फोटोकॉपी ही। वहीं आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरने होंगे और फाइनली ये सारा काम करने के बाद आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा कि हमने जो जानकारी दिया है वो जानकारी सही दिया है। और अगर आपने जो जानकारी दिया है गलती से किसी और की जमीन का जानकारी दे दिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने कहा कि ये जानकारी जो है हमने सही दिया है, तो उसके बाद से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। इसीलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि हम दूसरे किसी का जमीन का जानकारी दे के बच जाएंगे, तो जिसकी जमीन होगी अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो जिसने गलत जानकारी दिया होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। अब कार्रवाई में 3 महीने का जेल होगा या 3 साल का जेल होगा या 30 साल का जेल होगा, अभी सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है किसी और के जमीन की जानकारी ना दें। लेकिन ये तो हो गया सिंपल सा कंसेप्ट सरकार का, सरकार ने जिस हिसाब से सोचा है उस हिसाब से अगर हुआ तो। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा समस्या कब आता है, जब जमीन जो है किसी मृतक के नाम पे होता है, वारिस यानी किसी परदादा के नाम पे है, और परदादा के 2 बेटे यानी 2 दादाजी हो गए। अब दादाजी के 2 बेटे, ठीक है, यानी चाचा जी लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद से उनके जो है 4 बेटे। तो ये वंशावली, इसी को वंशावली बोलते हैं, बनाना पड़ता है ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे। अब उसमें जो है कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन होता है, किसी के पास 2 बीघा होता है, किसी के पास 1.5 बीघा होता है, किसी के पास 19 कट्ठा होता है, किसी के पास 28.5 कट्ठा होता है, किसी के पास 29.5 कट्ठा होता है, किसी के पास जो है 10 कट्ठा होता है, 9 कट्ठा होता है। क्योंकि उन लोगों ने पंचनामा गांव के पंचों के साथ मिलकर बनाया कि हम ये जमीन जो है वो रोड के किनारे है तो हम 5 कट्ठा ले रहे हैं, और ये जमीन रोड से दूर है तो इनको 15 कट्ठा दे। अब यहां पे सबसे बड़ा समस्या क्या आ जाता है कि घर परिवार में आपने देखा होगा कि जो बड़ा भाई है उसमें और छोटे भाई के उम्र में अगर 10-15 साल का गैप है या 20 साल का गैप है, तो आपने देखा होगा कि सारा जमीन का कागज जो है बड़का भैया रख लिया है, या उम्र में गैप भी ज्यादा नहीं है उसके बावजूद जो है आपने देखा होगा कि जमीन का सारा आपके पास जो है आप 2 भाई हैं और आपके पास जो है 2 बीघा जमीन है, तो दोनों भाई के नाम पे जो है 1-1 बीघा जमीन हुआ। लेकिन जो है सारा कागज जो है पिताजी के पास था और पिताजी ने बड़े भाई को या छोटे भाई को दे दिया। अब इस स्थिति में भी जो है वो लैंड डिस्प्यूट का मामला बढ़ जाता है। अब ये सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला को कम किया जाए, लेकिन अगर सही ढंग से सरकार प्लानिंग करके सर्वे नहीं करेगी तो लैंड डिस्प्यूट का मामला बढ़ेगा। और बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर जो है ना वो जमीनी विवाद में ही होता है। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम जो है ना वो बिहार को अगले 10 साल तक जमीन विवाद में इस प्रकार से ढकेल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हर एक ब्लॉक को जो है, अंचल को जो है अपडेट करें, उसमें कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाएं और अंचला अधिकारी को निर्देश दे कि अगर आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। क्योंकि ये बिहार के 14 करोड़ लोगों का लगभग 45,000 गांवों का मामला है, और अगर यहां पे सही से सर्वे नहीं हुआ तो समस्याएं जो है वो विकराल हो सकती है। और हाँ, बाकी सारे जमीन का कागज जो नहीं दे पाएंगे और जो बचा हुआ जमीन होगा वो सरकार चिन्हित कर लेगी कि ये जमीन का कागज किसी ने नहीं दिया है, और अगर वो गैर मजरूआ होगा या किसी सरकारी संस्थान का होगा या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का होगा, अगर मान लीजिए किसी ने मंदिर के नाम पे डोनेट कर दिया है, किसी ने मस्जिद के नाम पे डोनेट कर दिया, तो वो जमीन उनको चला जाएगा। बहुत सारे बाहुबली लोगों ने मंदिर का जमीन अतिक्रमण कर लिया, बहुत सारे बाहुबली लोगों ने मस्जिद का जमीन अतिक्रमण कर लिया। हालांकि मस्जिद का जमीन तो कोई अतिक्रमण नहीं करता, मस्जिद वक्फ बोर्ड तो खुद दूसरे किसी का जमीन अतिक्रमण करता है।
बहुत सारे लोगों ने गांव के घर में जरुआ जमीन का अतिक्रमण कर लिया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो गौचरी जो होता है गाय के चरने के लिए, हर एक गांव में जो है एक जमीन जो है सरकार जो है एक्वायर करके जो है वो देती थी, उसका अतिक्रमण कर लिया। बहुत सारे लोगों ने सड़क के किनारे का जमीन अतिक्रमण कर लिया है। तो अब आपके दिन लद गए हैं, सरकार जो है उसको एक्वायर करने के फिराक में है, या सरकार उसको एक्वायर करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जमीन जो है आपके नाम पे हो और सही से हो, तो कागज पत्तर को दुरुस्त कर लीजिए और उसके बाद से लैंड सर्वे में शामिल हो जाइए और अपने जमीन का सर्वे कराइए और चैन से सो जाइए। वरना जो है हो सकते हैं किसी बड़े जमीन फ्रॉड का शिकार अगर किसी ने, अगर आप चैन से सो गए और किसी और ने जो है आपके जमीन का सर्वे कराने का अगर प्रयास किया और उसके बाद से वो जमीन जो है डिस्प्यूटेड लैंड में चला गया, तो भी जो है आपको समस्या हो सकता है। और सरकार को इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर देना चाहिए और उसमें जो है नंबर ऑफ लोगों को बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो है हर एक जिला में जो है टोल फ्री नंबर होना चाहिए, ताकि जो है लोग जो है वहां पे फोन करके जो है बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि समय समय पे ये जानकारी को दुरुस्त करना पड़ेगा, समय समय पे और भी बहुत सारा वीडियो मैं बनाऊंगा, कुछ ब्लॉक के कर्मचारी और अंचलाधिकारी से भी बातचीत करूंगा और वहां से भी जो है चीजों को सामने लेके आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कागज है तो आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर कागज नहीं है तो समस्या हो सकता है। बाकी इस जमीन सर्वे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये जमीन सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस जमीन सर्वे से बिहार के लोगों को क्या फायदा है, बिहार को क्या फायदा है, और सरकार ने जमीन सर्वे का जो समय चुना है क्या वो समय सही है? और ब्लॉक में जितने कर्मचारी और जिस प्रकार के अंचलाधिकारियों का बिहेव है, क्या उस तरीके से जो है जमीन का सर्वे जो है ईमानदारी पूर्वक हो सकता है? स्वतंत्र राय आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना रख सकते हैं। जय हिंद।